इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। 6 लाख करोड़ रुपया कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। साल 2026 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है, जिसे सुनकर देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों में हलचल मच गई है। सरकार की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि 1 जनवरी 2026 से पहले ही सभी पात्र राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। जी हाँ, यह पैसा किसी लाइन, किसी दफ्तर या किसी दलाल के चक्कर के बिना सिर्फ कंप्यूटर के एक क्लिक से सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। यह रकम सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भेजी जाएगी। आज के मुख्य समाचार में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह पैसा किन योजनाओं के तहत मिलेगा, कौन लोग इसके पात्र होंगे और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। वहीं जिन लोगों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है उनके लिए यह वीडियो बेहद जरूरी होने वाला है। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके और आपको पूरी जानकारी दी जा सके। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए। इसी बीच अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर नए साल 2026 की शुरुआत से ठीक पहले 5 बड़े और अहम ऐलान कर दिए हैं। इन घोषणाओं में पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां शामिल हैं। मोदी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब किसी भी सरकारी योजना का पैसा बिचौलियों के हाथ में नहीं जाएगा, बल्कि सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है, आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। आज के इस मुख्य समाचार में आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप भी इन योजनाओं के जरिए अपने खाते में सरकारी सहायता मंगवा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े राजनीतिक नेताओं ने भी नए साल को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं के तहत लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पक्का मकान, मुफ्त शौचालय, मुफ्त राशन और फ्री सिलाई मशीन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार का मकसद साफ है कि कोई भी गरीब परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं मजदूर वर्ग के लिए आई बड़ी राहत की। गरीब मजदूरों, मिस्त्रियों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार ने ई श्रम कार्ड योजना को और मजबूत कर दिया। जो भी मजदूर अपना ई श्रम कार्ड बनवाता है उसे हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह आदेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया है, ताकि जरूरतमंद मजदूरों को समय पर राहत मिल सके। इसलिए सभी मजदूर भाई बहन जल्द से जल्द अपना ई श्रम कार्ड बनवाएं, ताकि इस योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंच सके। अब चलते हैं किसानों से जुड़ी बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 30वीं किस्त जारी कर दी गई है और किसानों के खातों में 4,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगली यानी 22वीं किस्त में किसानों को सीधे 6,000 रुपए एक साथ मिलेंगे। यह राशि अगले महीने के अंतिम सप्ताह तक भेजी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, यह पैसा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका केवाईसी और बैंक वेरिफिकेशन पूरी तरह से अपडेट है। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए। अब युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं। बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हर युवा अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इसके अलावा जिन छात्रों ने पढ़ाई में 80% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, उन्हें सरकार की नई छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे। मोदी सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए भी एक और बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया है। अब सिलाई मशीन योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन दी जा रही है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है, ताकि महिलाएं इस सिलाई मशीन के जरिए अपना खुद का काम शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। अगर आपको भी फ्री सिलाई मशीन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 10,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। यह राशि उन महिलाओं को दी जाएगी जो खुद का छोटा व्यवसाय या रोजगार शुरू करना चाहती हैं। जिन महिलाओं को पहले ही 10,000 रुपए मिल चुके हैं और जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, उन्हें अब सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। यह लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका पहचान और बैंक सत्यापन पूरा है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 2 किस्तों में कुल 5 लाख रुपए तक की
आर्थिक सहायता दे रही है। अगर आपके पास खुद का घर नहीं है, आप कच्चे मकान में रहते हैं या किराए के घर में रह रहे हैं, तो आप इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। इस योजना में आवेदन कैसे करना है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी सरकारी योजनाओं का पैसा केवल जनधन बैंक खातों में ही भेजा जाएगा। पहले यह राशि किसी भी बैंक खाते में आ जाती थी, लेकिन अब सरकारी लाभ पाने के लिए जीरो बैलेंस जनधन खाता होना जरूरी कर दिया गया है। बताइए, क्या आपने अपना जनधन खाता खुलवाया है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए। साथ ही यह भी बताइए कि आप किस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। फ्री स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल, पक्का मकान, फ्री शौचालय या कोई और सरकारी सुविधा। और आखिर में बात करते हैं नई पेंशन योजना की, जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकार ने ऐलान किया है कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग वर्ग के पात्र लोगों को अब हर महीने 3,000 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी। यह पूरी राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए केवल पेंशन पर निर्भर रहते हैं। और दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि साल 2026 को लेकर मोदी सरकार ने एक के बाद एक और बड़े ऐलान कर दिए हैं, जो सीधे आम आदमी की जेब और जिंदगी से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी नई अपडेट की। सरकार ने साफ कर दिया है कि 2026 से आयुष्मान कार्ड की सीमा बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत अब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की जगह 7 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यह सुविधा सरकारी के साथ साथ कई प्राइवेट अस्पतालों में भी लागू होगी, ताकि किसी भी गरीब परिवार को इलाज के अभाव में परेशान न होना पड़े। जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है, वे जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि आने वाले समय में यही कार्ड सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। इसके बाद अगली बड़ी खबर वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सामने आई है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत असहाय और जरूरतमंद लोगों को अतिरिक्त सहायता देने का फैसला लिया है। अब जिन लोगों की उम्र 60 साल से अधिक है और जिनके पास कोई स्थायी आमदनी का साधन नहीं है, उन्हें पेंशन के साथ साथ साल में एक बार विशेष सहायता राशि भी दी जाए, ताकि महंगाई के इस दौर में बुजुर्गों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अब बात करते हैं छात्रों के लिए लाई गई नई शिक्षा सहायता योजना की। सरकार ने ऐलान किया है कि 2026 से गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए अलग से शिक्षा सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत स्कूल, कॉलेज और तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों को सीधे उनके बैंक खाते में मदद भेजी जाएगी, ताकि फीस, किताबें और रहने खाने का खर्च आसानी से निकल सके। सरकार का कहना है कि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। इसी कड़ी में सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक और नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा और विवाह तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए अलग अलग चरणों में राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे माता पिता पर आर्थिक बोझ कम हो सके। अब बात करते हैं छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए आई बड़ी राहत की। सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए नई स्वरोजगार सहायता योजना लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत किराना दुकान, ठेला, रेहड़ी, छोटा व्यवसाय करने वालों को आसान शर्तों पर आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत बिना ज्यादा कागजी झंझट के लोन और सब्सिडी दोनों का लाभ मिलेगा, ताकि छोटे व्यापारी अपने काम को आगे बढ़ा सके। ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त शौचालय, साफ पानी और बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया और तेज कर दी गई है। सरकार का दावा है कि 2026 तक हर गरीब परिवार के घर में ये बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही सरकार ने महिलाओं के लिए एक और नई पहल शुरू की है। अब स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाए। जो महिलाएं समूह बनाकर काम कर रही हैं या नया काम शुरू करना चाहती हैं, उन्हें सरकार की ओर से प्रशिक्षण के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। अब दोस्तों, बात करते हैं बेरोजगारों के लिए आई एक और अहम खबर की। सरकार ने रोजगार पंजीकरण पोर्टल को 2026 से और मजबूत करने का फैसला लिया है। अब रजिस्ट्रेशन करने वाले युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों की जानकारी सीधे मोबाइल पर मिलेगी। साथ ही कौशल प्रशिक्षण से जोड़कर उन्हें रोजगार के बेहतर मौके दिए जाएंगे। किसानों के लिए भी एक नई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा या फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को तुरंत राहत राशि दी जाएगी, ताकि उन्हें कर्ज के बोझ में न डूबना पड़े। सरकार का कहना है कि अब किसानों को महीनों इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि नुकसान के तुरंत बाद सहायता सीधे खाते में भेजी जाएगी। तो दोस्तों, साफ है कि साल 2026 आम आदमी, किसान, मजदूर, महिला, युवा और बुजुर्ग सभी के लिए कई नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी योजनाओं की पूरी जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता आपको समय पर मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं।